मान्या बेटा, देखो आज तुम गुड़िया को लेकर हॉस्पिटल से घर आ तो गई हो, लेकिन कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ठंड भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ठंड से खुद बचो और गुड़िया को भी बचाओ, क्योंकि सौर के बाद के 40 दिन जच्चा और बच्चे के बचाव की दृष्टि से तुम माँ बेटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय का खाया पिया और मालिश आदि जीवन पर्यंत शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। सारिका अभी तुरंत ही पहली बार माँ बनी अपनी बहू मान्या को समझा रही थी और अभी अभी उसका पहला नहान स्नान डलवाकर सारिका उसको उसके कमरे में लेकर आई थी। वैसे तो बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि दिसंबर का महीना होता ही कड़ाकेदार ठंड का, लेकिन कमरे में रूम हीटर की वजह से ठंड कम लग रही थी। मान्या ने गुड़िया को अच्छे से शाल में लिपटा लिया और आराम से पलंग पर लेकर बैठ गई। चलो, मैं अब तुम्हारे लिए गरम गरम हरीरा पंजीरी और मेवा के लड्डू लेकर आती हूँ, जिससे शरीर के अंदर से भी गर्माहट आ जाएगी। सारिका मान्या का गाल थपककर मुंह चूमते हुए बोली, ठीक है मम्मी जी, लेकिन पहले मुझको ये बताइए, ये जो दो नए अनजान चेहरे मुझको दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उन लोगों के सामने आपसे नहीं पूछ पाई, लेकिन ये लोग कौन हैं? मान्या दो नई सदस्यों के घर पर दिखने की जिज्ञासा नहीं रोक पाई। मान्या बेटा, ये दोनों महिलाओं को मैंने तुम्हारी खास देखभाल के लिए रखा है। एक तुम्हारे पास दिन भर रहेगी, तुम्हारी और गुड़िया की दोनों समय की मालिश और तुम्हारे और गुड़िया के सारे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि नवजात बच्चा पोटी भी जरा सी देर में करता हो तो वो ये आंटी ही संभालेंगी, और दूसरी हमारे साथ रसोई में सहायता करवाने के लिए। तुम तो जानती ही हो कि मेरे जोड़ों की दर्द की वजह से मैं ज्यादा काम नहीं संभाल पाती। फिर जच्चा को तो तरह तरह के पौष्टिक आहार की और खास खान पान की आवश्यकता होती है। बस एक आंटी रसोई में हमारी मदद करेंगी, वो तुमको हर पौष्टिक खुराक समय समय पर बना कर देंगी, जिससे गुड़िया को भरपूर मात्रा में तुम्हारा दूध मिल सके, क्योंकि मुझसे ज्यादा डिलीवरी के बाद का दर्द कोई नहीं जान सकता। सारिका की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो क्यों मम्मी जी? क्योंकि आप तो कहती हैं कि दादी सास बहुत अच्छी थी। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी सास बहुत अच्छी थी और मुझको प्यार भी बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन परिस्थितियों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये कहते कहते सारिका अतीत में पहुंच गई। मान्या बेटा, तुम्हें ये तो पता ही है कि मैं अपनी सास की 5वीं यानी कि सबसे छोटी बहू थी। हमारे बच्चे होने तक वो काफी उम्रदराज हो चुकी थीं। उनसे ज्यादा रसोई का काम भी नहीं संभलता था। मेरी मम्मी भी खुद दमा की बीमारी के कारण आ नहीं सकती थीं, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है। तब ऐसी परिस्थितियां भी नहीं थीं कि कोई काम वाली लगाई जा सके। ये जो मेरे जोड़ों का दर्द है, ये उसी का नतीजा है। विशाल का जन्म भी बहुत ठंड में ही हुआ था। आजकल तो गीजर, इलेक्ट्रिक केटल और रूम हीटर सारे के सारे संसाधन हैं, लेकिन तब तो सिर्फ चूल्हे और लकड़ी का ही सहारा था। अब बार बार ठंडे पानी में बच्चे की पोटी साफ करने के लिए हाथ डालना, उचित खानपान परिस्थितियों वश न मिल पाना। विशाल के तो चौथे दिन ही भयंकर डायरिया हो गया था, जिसके कमजोर होने की एक ये भी वजह है। ऐसा नहीं था कि तुम्हारी दादी सास करना नहीं चाहती थीं, लेकिन उनका शरीर ये सब ज्यादा संभालने के लायक था ही नहीं। उनको तो साधारण खाना बनाने में भी दिक्कत होती थी। तो 15 दिन बाद ही मैं रसोई में खाना भी बनाने लगी थी। तभी से हमको इस जोड़ों के दर्द ने हमेशा हमेशा के लिए जकड़ लिया। सारिका की आंखें झिलमिल झिलमिल कर रही थीं, लेकिन मम्मी ताई जी लोग नहीं आई। मान्या आश्चर्य से भरकर बोली, बेटा, सारी दुनिया मतलब की साथी होती है। अम्मा ने तो सबसे कहा था आने के लिए, लेकिन सब तो ताऊ जी की नौकरी के कारण बाहर रहती थीं। सबने बच्चों की पढ़ाई का बहाना बना दिया।
बस इसीलिए मैं तुमसे अपनी और गुड़िया दोनों का ख्याल रखने के लिए कह रही हूँ कि जो मेरे साथ बीत चुकी है वो बहू के साथ बिल्कुल भी ना बीते। अब समझ गई ना? इसलिए 40 दिन से पहले घर के किसी भी कामकाज के लिए तुम्हारे लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है। सारिका ने मान्या को गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी, मुझको सचमुच बहुत गर्व होता है आप जैसी सास की बहू बनने पर। काश दुनिया के लोग आप जैसी सास देखें और कहें कि हाँ ऐसी भी सास होती हैं। और मान्या भी सारिका के गले से लिपट गई। मेरी इन कहानियों को भी अपना स्नेह प्रदान कीजिए। और बाप तो है ही जोरू का गुलाम, फिर बेटा कहाँ पीछे रहेगा। बहू तो सुबह चाय पिए बिना ही घर से निकल जाती है। समधन जी, आखिर हमारी बहू को नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत? अब तो हमारे घर की बहुएं भी नौकरी करेंगी। नंदरानी, अपनी पहचान भी तो जरूरी है। आज माम बाबू जी का नाश्ता मैं बना दूंगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? क्या सारिका ने सही किया? लाइक और कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।